आश्रम में ऐसे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कितने गृहस्थ ऐसे महापुरुष हुए हैं जो विरक्तों के आगे निकल गए, विरक्तों के आगे निकल गए। कितने ऐसे गृहस्थ हुए भरे पड़े हमारे इतिहास में जो आए, एक से एक महापुरुष हुए जो विरक्तों के आगे, विरक्त खड़े होकर उनका आदर करते थे, विरक्त खड़े होकर के उनके आगे हाथ जोड़ते थे। ये हम लोगों की कमी है। अच्छा, हम अंदर राधा राधा जप रहे हैं तो कोई गृहस्थी में बाधा है क्या? रसोई बना रहे राधा 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 राधा, पोछा लगा रहे राधा राधा, फावड़ा चला रहे राधा राधा, व्यापार कर रहे राधा। ये हमारी बेईमानी है, ये हमारी बेईमानी है कि हम अपने को गृहस्थ मान करके और भगवान से विमुख हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं कि एक माला भी भजन नहीं करते, रात दिन लड़का बच्चा रुपया पैसा धन संपत्ति। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे भोजन का त्याग करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, तो आप आनंदित हो जाओगे। ये मत कहो कि हम गृहस्थ हैं तो हम भजन नहीं कर सकते। भजन तो कर सकते हैं प्रभु। तो फिर गृहस्थी में क्या है? तुम्हारे 4-5 लड़का बच्चा होंगे, हमारे 500 हैं। बताओ ना। नहीं, बहुत सरल है। हाँ, तुम्हारी गृहस्थी में 5-7 लोग होंगे, यहाँ 5-700 है। 500-700 लोग हैं जिनका रोज भोजन सुबह शाम दोपहर। तो कितनी बड़ी हमारी गृहस्थी, तुमसे बढ़ के गृहस्थी है। लेकिन भजन, सब भजन परायण है, सब भगवान के भजन परायण, कोई चिंता शोक से ग्रसित नहीं है। इसलिए नाम जप को, भगवान के आश्रय को, भगवान की भक्ति को हर जगह किया जा सकता है, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा वाले हो, चाहे जब युद्ध में भजन हो सकता है, मामन स्मर युद्ध च, तो फिर और काम भजन नहीं हो सकता। जो गति एक सन्यासी को होती है वही गति एक गृहस्थ को होती है। सच्चाई से चले, ईमानदारी से भजन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए। एक तपस्वी थे कश्यप जी, उन्होंने बड़ी तपस्या की एकांत में। तो एक दिन वो ऐसे बैठे हुए थे तो एक बगुली वृक्ष को, ये महाभारत की कथा है, ग्रंथ की, लिखित भगवान व्यास देव जी के द्वारा ग्रंथ है। ऊपर वो बगुली ऐसे हग दी तो वो ऐसे देखे, वो भस्म होके गिर गई, आग लग गई बगुली में, क्योंकि वो क्रोध से देखे ना, उनको लगा हम बहुत सिद्ध हो गए। अब वो एक घर में गए, गृहस्थी के घर में, और भिक्षाम दे। तो नौबधू निकली, उसने कहा महाराज कुछ मिनट ठहरिए, मैं अभी भोग प्रसाद कुछ आपको लाती हूँ। इधर से वो गई तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया, और वो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी थी। उसने तुरंत अपने पति को आसन दिया, बैठाला, कुछ खवाया पियाया, और कहा आपके दरवाजे पर अतिथि खड़ा है बहुत देर से, आपकी आज्ञा हो तो भिक्षा दे आए। उनका हाँ हाँ। और वो भिक्षा लेके गए तो बहुत गर्म हो गए। उनका इतनी लेट कैसे हो गई? तो उनका भगवान हमारे पति आए थे, तो महात्मा का कोई आदर नहीं। तो उनका तुम हमको वृक्ष की बगुली मत समझना कि तुम्हारी दृष्टि से हम भस्म हो जाए। अब ये घटना केवल वही जानते थे, दूसरा कोई जानता नहीं था। अब उनके होश उड़ गए। तो उनका देवी आप ये कैसे जान गई? तो उनका तुम्हारी तपस्या को जब से तुम घर से निकले हो तब से आज तक को मैं देख रही हूं। बोले ये कैसे? बोले मैं अपने पति को भगवान मानती हूं, कभी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया, और भगवान का चिंतन करती हूं, पति की सेवा करती हूं, मुझे तीनों काल का ज्ञान है। अब आप समझो, एक विरक्त को उपदेश दे रही थी एक गृहस्थ नारी। अरे और तो और जाने दो, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु अनुसुईया जी की सतीत्व की परीक्षा लेने गए तो 6-6 महीना के बालक बना दिए। कथा सुनी है ना, प्रसिद्ध है ना, पालने में झुला दिया ब्रह्म को, परमात्मा को 6-6 महीने के बाद। गृहस्थ धर्म कोई साधारण, हम लोग आकाश से पैदा हुए हैं क्या? गृहस्थी भी तो पैदा हुई है। आज भी हम पल किससे रहे हैं? गृहस्थों से ही तो पल रहे। तो गृहस्थी धर्म कोई साधारण धर्म समझते हो क्या? विरक्त धर्म का पोषण करके अपने परिवार का पोषण कर रहा, धन्य है गृहस्थ धर्म। लेकिन गृहस्थी में पापाचरण छोड़ो, भगवान का नाम जप करो, धर्म से चलो, तो गृहस्थी धन्य हो जाए। अब शराब पियो, मांस खाओ, पराई स्त्री से व्यभिचार करो, गंदी गंदी बातें करो, तब तो नरक का रास्ता है, चाहे कोई भी हो, गृहस्थ हो चाहे वीर। अपने अपने धर्म से चलो तो हम सब पहुंचेंगे एक ही पिता के घर। हम अपने धर्म से चले, आप अपने धर्म से चलो, दोनों को परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए ये बात कह के कि हम गृहस्थ हैं, भगवत प्राप्ति हमारे लिए दुर्लभ, ऐसी बात नहीं, सबके लिए सुलभ है। भगवान का चिंतन करो, धर्म से चलो।
एक गृहस्थ के लिए सात्विक भोजन क्या होना चाहिए? जैसे हम लोग वेज के नाम पे सब कुछ खा लेते हैं, हाँ, हमने पिज्जा भी खा लिया, हमने बर्गर भी खा लिया, कुछ नहीं नहीं, ऐसी चीजें जो बाजार में अपवित्र लोगों के द्वारा बनाई गई हैं वो हमारी बुद्धि में रजोगुण और तमोगुण पैदा करेंगी। आप घर में छौंक करके दाल पाएं और वही फ्राई करके होटल से मंगवाएं, अंतर हो गया। घर की छौंकी हुई दाल सतोगुणी, बाजार की पवित्रता से बनाई हुई दाल रजोगुणी, और कहीं बासी दाल छौंक दी गई तो तमोगुणी, वो तमोगुण प्रदान। और प्राय ऐसा होता है कि दाल उबली रखी और 4-4, 6-6 दिन की दाल वो फ्राई तुरंत करके आपको दी जाती है। तो ये जो होटलों का बना हुआ भोजन है, इनमें पवित्रता का ज्ञान ना रखने वाले लोगों के द्वारा निर्माण हुआ है, तो वो प्राय रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ाता है। कोशिश करे कि अपने घर का भोजन पावे। और जब ऐसी परिस्थिति ना हो कि अब जैसे कोई नौकरी पेशा या बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनको घर का भोजन नहीं मिल रहा है, तो फिर मांस मछली आदि त्याग करके पवित्र भोजन, जहां जिन होटलों में मांस मछली ना बनता हो उन होटलों का भोजन लेकर के अपना गुजारा करे। बकाया वो भजन में बाधक है। साधक तो घर की रसोई का ही है जो पवित्र। आपको कितने 56 प्रकार के भोग बनते हैं घर में, आप आराम से बना करके पाइए। आपको जो चाहिए वो घर में बना लीजिए। बाजार की चीजें जैसे ये आजकल वो चला कि 1 मिनट में पैकेट खोला और चाउमीन ऐसे किया, वो ये सब नहीं। घर की चीजें, 2 रोटी ले लो, नमक ले लो, जरा सा तेल या घी ले लो और वो खा के गुजारा कर ले। सब्जी, रोटी, दाल, दही, दूध, घी, ये बहुत अच्छे अच्छे अपने यहाँ पदार्थ हैं। आप 2 पराठा बना लीजिए, नमक से खा लीजिए, लेकिन ये पिज्जा, बर्गर, ये चीजें मत खाइए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और परमार्थ के लिए भी हानिकारक है। आपके बुद्धि पतित हो जाएगी, परमार्थ लायक नहीं। और आजकल लोग यही पसंद करते हैं, गंदा आहार हो, गंदा पेय हो तो बोले VIP पार्टी रही, और अगर सात्विक बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी रोटी बना के पवाला तो पार्टी नहीं। कह रहे कि उसने कुछ करा ही नहीं। करे, हाँ उसने कुछ किया, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमें लगता है अगर हमारा आहार शुद्ध है तो हमारी बुद्धि शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है तो जीवन सही रहेगा। ये अशुद्ध बुद्धि का ही तो लक्षण है। अब मान लो पिए पाए शराब में नशे में मार दिया गोली, अपने भी मार लिया, खत्म खेल। अब वो भूत प्रेत बनेंगे और क्या बनेंगे? देवता थोड़ी बनेंगे, भूत प्रेत बनेंगे। या काल मृत्यु जो है, ये इस तरह की हत्या, वो निम्न योनियों में जाएंगे, भूत प्रेत नीच योनियां प्राप्त होंगी। तो इसलिए हमें लगता है हमारा भोजन शुद्ध होना। बच्चा अपनी माँ से नाराज हो जाता है, मार डालता है। कितने ऐसे केस देखो ना, माँ किसी दूसरे से फंस गई तो अपने बच्चे की हत्या कर देती है। आप घटनाओं को जरा क्रम से देखिए तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने का कारण हमारा भोजन है, हमारा संग है, हमारा दर्शन है, हमारा सुनना, हमारा बोलना, ये सब हमारे चिंतन पर प्रभाव डालता है। मोबाइल से हम देख रहे हैं, गंदा मित्रों का संग कर रहे हैं, गंदा आहार कर रहे हैं, तो हमारे आचरण गंदे नहीं होंगे, फिर होगा क्या? और आचरण गंदे हुए तो जिंदगी नष्ट हो गई, फिर भ्रष्ट हो गई, फिर जिंदगी को नहीं संभाला जा सकता। बच्चों को भगवत प्राप्ति का ज्ञान कैसे दे? एक माला ही बैठाल कर करवाओ, काउंटर से बैठाल करके कि तुम 108 बार राधा राधा बोलो, तुमको अभी हलवा बना के पवाएंगे, तुमको ये पवाएंगे। उन बच्चों को प्रलोभन देना, तुम्हें अमुक वस्तु दे देंगे, तुम्हें शाबाश, एक माला करो राधा राधा राधा, हमें दिखाओ 108 बार किया कि नहीं किया। ऐसे धीरे धीरे उनको, अच्छा अब तुम 200 बार करो, तुम 300 बार नाम जप करो, ऐसे धीरे धीरे लगाओगे तो बच्चापन से संस्कार बन गए ना नाम जप के, तो अच्छे सदगृहस्थ बन जाएंगे। उनको शिक्षा दे कि गलत आचरण ना करे। आजकल बच्चों का माहौल भी बहुत गंदा हो रहा है, तो अपने बच्चों को बचाए, उनसे प्यार से पूछे, कोई ऐसी गंदी बात, कोई ऐसी गंदी हरकत, कोई ऐसा गंदा संग, कोई ऐसी गंदी क्रिया, तो उनको प्यार दुलार, कि अगर गलत किया तो उनको भय भी होना चाहिए। प्यार और भय के द्वारा हम अपने बच्चों की जिंदगी को बचाएं। नहीं, आज का वातावरण जो मोबाइल और कुसंग का है वो सीधे नष्ट करने वाला है, सीधे भ्रष्ट करने वाला है।